अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। डेमोक्रेट कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नतीजे क्या रहेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों प्रतिद्वंदियों का पूरा फोकस स्विंग स्टेट्स पर रहा। इन स्विंग स्टेट्स में से पेंसिल्वेनिया किंग मेकर बन सकता है। दुनिया की सबसे जटिल इस चुनावी प्रक्रिया में राष्ट्रपति बनने के लिए बहुमत का आंकड़ा 270 है, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए ही अगला राष्ट्रपति चुना जाएगा। अमेरिकी चुनावों के नतीजों के शुरुआती रुझान चौंका रहे हैं। अब इलेक्टोरल कॉलेज के रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की काउंटिंग के रुझान तेजी से बदल रहे हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप 178 सीटों पर आगे चल रहे हैं, तो वहीं रुझानों में कमला हैरिस नर्वस 99 पर अटक गई है। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल हाथी अब तेजी से दौड़ा रहा है, वहीं कमला हैरिस की डेमोक्रेट पार्टी का सिंबल गधे की चाल धीमी नजर आ रही है। अब देखना रोचक होगा कि दोनों में से कौन पहले 270 इलेक्टोरल कॉलेज के जादुई आंकड़े को छूता है। बता दें कि अमेरिका में कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज हैं। फोकस न्यूज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को 195 और कमला हैरिस को 113 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल 7% वोटों से आगे चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का गढ़ माने जाने वाले डेलावेयर में कमला हैरिस ने जीत दर्ज की है। डोनाल्ड ट्रंप को टेक्सास, ओहायो, लुइसियाना, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, व्योमिंग और कंसास में जीत मिली है। वहीं ताजा सर्वेक्षणों के मुताबिक कमला हैरिस ने न्यूयॉर्क और कोलोराडो में जीत दर्ज की है। वहीं अमेरिकी सीनेट की बात की जाए तो 34 पर डेमोक्रेटिक और 43 पर रिपब्लिकन उम्मीदवार आगे हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मुकाबले में हैरिस 39 और ट्रंप 72 के आंकड़ों के साथ आगे हैं। गवर्नर के चुनाव में दोनों के बीच 22-22 की बराबरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आए शुरुआती एग्जिट पोल से कोई खास हैरानी नहीं होती है। अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र की स्थिति अमेरिकी वोटरों के लिए इस साल सबसे बड़े मुद्दे हैं, जैसा कि पिछले कुछ महीनों में सर्वे में भी देखा जा रहा था। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो वोटरों के बीच पार्टी के आधार पर मुद्दों का बंटवारा साफ तौर पर देखा जा सकता है। रिपब्लिकन वोटरों के लिए अर्थव्यवस्था के साथ इमिग्रेशन सबसे बड़ी चिंता का विषय है, जबकि डेमोक्रेट वोटरों के लिए ये मुद्दा खास मायने नहीं रखता। दूसरी ओर डेमोक्रेट्स के लिए अबॉर्शन के अधिकार और लोकतंत्र कहीं अधिक अहम मुद्दे हैं। ये थोड़ा हैरान करने वाला है कि अमेरिकी वोटर्स के लिए अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा नहीं बन सकी है, खासकर तब जब राजनीतिक बहस में महामारी के बाद आई महंगाई का जिक्र खूब रहा है। इसकी वजह ये हो सकती है कि कुछ रिपब्लिकन भी अमेरिकी लोकतंत्र की स्थिति को लेकर चिंतित हैं, हालांकि उनके कारण डेमोक्रेट से अलग हैं। साफ तौर पर ये एग्जिट पोल सिर्फ शुरुआती आंकड़े हैं, इन्हें अंतिम नतीजे नहीं माना जाना चाहिए। इस चुनाव का फैसला अभी आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।